कहानी का शीर्षक है आत्मसम्मान। भारती ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला और चाय नाश्ते के साथ कमरे में दाखिल हुई तो वरुण चिल्लाते हुए बोला कि तुम्हें अकल नहीं है। जब भी मेरी बॉस से मीटिंग होती है तुम कमरे में चली आती हो। तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे चाय नाश्ता मीटिंग शुरू होने से पहले दे दिया करो। अब ले जाओ इसको, नहीं चाहिए मुझे। वरुण ने लैपटॉप चालू करते हुए कहा। वरुण की अपने बॉस के साथ ऑनलाइन मीटिंग थी। भारती ने कहा, चाय नाश्ता कर लीजिए, आगे से ध्यान रखूंगी। और वह नाश्ता कमरे में रख बाहर चली गई। जैसे ही बाहर आई उसकी सास बोल पड़ी, क्यों बहू, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब वरुण की मीटिंग चालू होती है उससे पहले उसे चाय नाश्ता दे दिया करो। 2 पैसे की अकल नहीं इस लड़की में। उसके ससुर जी भी साथ बैठे थे लेकिन उन्होंने भी नहीं कहा कि तुम बहू को इतना क्यों बोलती हो। भारती पढ़ी लिखी लड़की थी, सारा दिन घर का कामकाज करती, सास ससुर की सेवा करती थी, पति की एक एक बात का ध्यान रखती थी। और इतना करने के बाद भी सास और पति की नज़र में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। भारती पूरे घर का कामकाज निपटाने के बाद अपने कमरे में सुस्ताने के लिए गई। तभी उसकी सास ने उसको एक लिफाफा लाकर दिया और कहा कि कोरियर वाला तुम्हारे लिए देकर गया है। भारती ने लिफाफा खोला तो उसमें इंग्लैंड की 3 टिकट और एक पत्र था। भारती ने जैसे ही पत्र खोला तो देखा कि इंग्लैंड के 3 टिकट और एक पत्र था। भारती ने जैसे ही पत्र खोला तो देखा पत्र उसकी चचेरी बहन का था, श्वेता की शादी का था। और श्वेता ने अपनी शादी के लिए उसको फैमिली के साथ इंग्लैंड बुलाया था। फिर क्या, भारती पूरी फैमिली के साथ इंग्लैंड पहुंच गई श्वेता की शादी में जाने के लिए। जब वहां पहुंचे तो वहां भी उसके सास और पति का रवैया बिल्कुल वैसा ही था। जब देखो जब मौका मिलता भारती को तानों की बरसात करने से नहीं चूकते थे। वरुण तो भारती के सामने श्वेता की तारीफ करते नहीं थकता था। देखो क्या पहनावा है उसका, उठने बैठने का सलीका देखो। और एक तुम हो जिसे कोई भी सलीका नहीं, कपड़े पहनने की अकल नहीं। श्वेता को देखो आज कितने ऊंचे मुकाम पर है और कितना बड़ा बिजनेस चलाती है। श्वेता काफी दिनों तक यह सब देख रही थी लेकिन आज उसके सब्र का बांध टूट चुका था। देखो जीजाजी, आप और आपकी माँ जो मेरी बहन को रात दिन ताने कसते हो ना, वह मैं सब देख रही हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि मैं कुछ समझती नहीं। आज मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। यह जो मेरी बहन है ना, आज मैं जो भी हूँ इसकी बदौलत हूँ। जब मैंने बिजनेस तैयार किया तो इसी ने मुझे समझाया कि मुझे इंग्लैंड में आकर किस तरह बिजनेस करना चाहिए, क्या बिजनेस करना चाहिए। और आज भी मैं जब भी कहीं फंसती हूँ इसको फ़ोन करके पूछती हूँ कि मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए। और यह जो मुझे गाइड करती है मैं वैसा ही करती हूँ। और आज देखो मैं किस मुकाम पर हूँ। अनपढ़ नहीं है मेरी बहन, पढ़ी लिखी आधुनिक औरत है। और यहाँ तक कि मैंने इसको एक बार यह भी कहा कि तुम यहाँ आ जाओ और मेरे पास हम दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन उसने मुझे कहा, नहीं, मैं अपने सास ससुर और पति को नहीं छोड़कर आ सकती। देखो जिस सास ससुर और पति के लिए वह इतना अच्छा मौका छोड़ सकती है और वही सास ससुर और पति उसकी क्या इज्जत करते हैं। उसने भारती से कहा, देखो अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। तुम अपने सास ससुर और पति की इज्जत करती हो ये एक अलग बात है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कुचलकर किसी की इज्जत करना ठीक नहीं। पता नहीं तुम इनकी इतनी बातें क्यों सुनती हो, क्या कमी है तुम में। भारती की आंखें नम थी और उसके पति और सास ससुर की भी गर्दन झुकी हुई थी। शर्मिंदगी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी। ठीक ही तो है, अगर हम चाहते हैं कि बहू या पत्नी हमारी इज्जत करे तो हमें भी उसको इज्जत देनी पड़ेगी। जिस तरह हम अपनी बेटी को प्यार और सम्मान देते हैं उस पर बहू का भी उतना ही अधिकार होता है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। धन्यवाद।